क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन अवस्थी है। कुंदन अवस्थी, जैसा कि आपने बताया आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्या नाम है सोसाइटी का? आर्यन तंबर। ये ओके। सेक्टर 1 नोएडा में है। ओके। तो आपने कुछ परेशानियों को लेके हमसे बातचीत की थी फ़ोन पे, और आपने बताया कि जब हम मिलेंगे आप हमें बताएंगे क्या वो परेशानियां हैं, कौन वो लोग हैं जो परेशान करते हैं। सर ऐसा है कि मैं पिछले कई टाइम से लॉकडाउन के बाद से मैं डॉग फीड वगैरह करता हूँ। तो एरिया वाइज जितने भी डॉग हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एरिया में, जहाँ भी हमें दिखते हैं भूखे हैं डॉग्स या एनिमल्स भूखे हैं तो उनको हम खाना देते हैं। अभी 2 साल पहले मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया है। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सोसाइटी के कुछ डॉग्स थे तो उनको हम बाहर रोड पर फीड कराते थे। तो शुरू में तो मुझे ऐसी 1-1.5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर बीच में यहाँ पर कुछ सोसाइटी में एसोसिएशन कुछ AO करके बनी। उसके बाद लोगों ने हमें टोकना चालू कर दिया कि आप यहाँ पर डॉग्स को खाना मत दीजिए, मत खिलाइए। रात में 10 बजे भी हम लोग जाते थे या 11 बजे भी जाते थे तो लोग हमको देखकर बालकनी से नीचे आ जाते थे और हमें टोकते थे। तो ये सिलसिला कुछ टाइम से चल रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, डॉग्स को मारना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने डॉग्स को मारना स्टार्ट किया तो किसी का पैर तोड़ दिया, किसी को पायलट गन से शूट कर दिया। तो उसके हमने वीडियो वगैरह बनाए। लेकिन तो क्या किसी डॉग की कभी डेथ भी हुई इस हाँ तरीके जी से? सर, एक मॉर्निंग में सुबह 8 बजे एक इनोवा गाड़ी आई और उसमें हम लोग अपने फ्लैट में थे। इनोवा गाड़ी ने एक छोटे से डॉग के बच्चे जिनको हम लोग यहाँ पे टेक केयर कर रहे थे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। यहाँ पर एक मेंबर हैं अमित गुप्ता AO के। तो गार्ड ने ये हमें बताया, जब हम लोग बाद में हमने गार्ड से पूछा कि हुआ क्या था, उन्होंने इनोवा वाले से कुछ बात कर उसको वहाँ से भगा दिया। जब हम लोग नीचे आए उसकी डेड बॉडी देखी, हमने उठाया, गार्ड से पूछा कि वो इनोवा कहाँ गई, तो उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। उस टाइम पर कुछ बात नहीं बताई। बाद में गार्ड ने बताया, जो पहले सिक्योरिटी थी, कि इन्होंने ये आए थे, इन्होंने कुछ बात की और वो वहाँ से भाग गया। इस बीच एक डॉग को यहीं के रेसिडेंट्स ने डंडे से मारा जिसका पैर पूरा अंदर से डैमेज हो गया था। उसको हमने 2 महीने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। एक डॉग को पायलट गन से शूट किया। बच्चा था 3 महीने का, वो गाड़ी के नीचे सो रहा था, उसको बुलाया और पायलट गन से उसके पैर पर मारा। तो वो हमने छर्रा निकाला, उसका वीडियो भी बनाया था हमने। ये इंसिडेंट चलते चले जा रहे हैं। अब ये हो गया है कि अब हम डॉग्स को सोसाइटी के बाहर मेन गेट पर फीड कराते हैं। हमारे यहाँ एक बिच ने बच्चे दिए थे 6, तो उसने सोसाइटी के अंदर ग्रीन बेल्ट में छोटी सी जगह बना के वहाँ पे छुपी हुई थी। जब हमें पता लगा तो हमने उसके लिए सोचा कि ग्रीन बेल्ट में पीछे की साइड में छोटी सी जगह दे देते हैं 2-3 महीने के लिए। जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसको हम फ्री कर देंगे। तो हमने फिर मैसेज देखा सोसाइटी के ग्रुप में, अमित गुप्ता ने मैसेज डाला है कि ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जाके सारे इनको वहाँ से तोड़ो। अचानक से 30-35 लोग फीमेल और मेल आए। इन्होंने आकर चिल्लाना चालू किया। जो भी जगह हमने छोटी सी बनाई थी उसको तोड़ दिया, उसका हमने वीडियो भी बनाया है। फिर इन्होंने बोल दिया कि ये शराब पी के यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोग लड़ाई करना नहीं चाह रहे थे। फिर हमने बाहर रोड पर एक जाल बनवाया जिसमें हमारी सोसाइटी के 6-7 लोग हैं, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, उसको वहाँ पे बिच को रखा 6-7 अराउंड 4 महीने। उसके बच्चे जब बड़े हो गए तो वो फ्री हो गए। अब इन्होंने, बारिश का टाइम आया, तब ये क्या करने लगे हमें परेशान करने के लिए कि बारिश में जब हम लोग तरपाल में पानी भर जाता है तो हम लोग उसको हर दूसरे या तीसरे दिन पानी को हटा देते थे। उन्होंने उसके वीडियो बना के चालू कर दिया कि हम लोग यहाँ पे गंदगी मचा रहे हैं और हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। फिर हमने डॉग्स पाइप लगाए जिसमें हम डॉग्स को फूड दे देते थे तो बाहरी रोड पर खा के वहाँ से वो चले जाते थे। अब इन्होंने इसमें इतना गंदा काम किया कि उस पर वो पेशाब कर देते थे और गुटखा खा कर उसमें थूक देते थे। फिर हमें थक हार के वो पाइप भी वहाँ से हटाने पड़े। उसका वीडियो बना के ये लोग डाल देते थे ग्रुप में कि इन्होंने गंदगी मचाई है और ये देखिए कैसे गंदगी कर रहे हैं। अब सर ये हो गया है कि यहाँ पर JLL की सिक्योरिटी थी, वो इनको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे। इन्होंने सारी सिक्योरिटी, ये पावर में आए, इन्होंने सारी सिक्योरिटी चेंज की। अब यहाँ पर गार्ड जो है बदतमीज़ी करते हैं, खासकर कुछ चुने हुए लोगों को। हमें 1.5 साल में कभी प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी आनी स्टार्ट हुई है आज। अब ये हो गया कि अब परेशानी इतनी बढ़ गई कि मुझे यहाँ तक बोला गया है, जब 4 महीने पहले मैं उसको सब देख रहे थे, कि तुम और तुम्हारी वाइफ यहाँ रहते हैं और मेरे एक मित्र हैं अर्पित, हम दोनों, हमारी वाइफ और हम रहते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता भी नहीं है इतना फैमिली में, कि हम तुमसे फ्लैट खाली करवा लेंगे। और SHO इन्होंने नाम लेकर बोला कि SHO को तो हम थाने में जाएंगे, 10,000 रुपये देंगे और तुमको किसी केस में फंसवा देंगे। इस तरह की बातें हुई। तो फिर हम लोग भी थोड़ा डर गए क्योंकि हम लोग पुलिस केस को चाह नहीं रहे थे। 3-4 महीने हम लोग शांत रहे। उसके बाद इन्होंने अब फिर से परेशान करना चालू कर दिया है। रात में 11 बजे 2 बजे कहीं हमारे फ्लैट की वो डाल देंगे कि इस फ्लैट में रहते हैं, सोसाइटी वालों को बताते हैं। सोसाइटी की 3-4 लेडीज़ हैं, वो रात में 11-12 बजे जाती हैं, उनके ऊपर से वीडियो बना के उनके वीडियो डाल देते हैं, ये देखिए इस टाइम पे ये इस घर से निकलती हैं। अब हमारा कंसर्न ये है कि अभी सोसाइटी में 600 लोग रहते हैं, अब किसकी क्या मेंटालिटी है, कल को कौन सा अटैक कर दे। अब बाहर रोड पर पीछे गांव है,
ये हमारे सामने की बात है, हमारी 3 लेडीज़ डॉग को फीड कर रही थी रात में 11:30 बजे। सेंट्रो गाड़ी आके वहाँ पर आई और वहीं पर रुक गई। लड़कों के हाथ में बियर की बोतलें थी। इन्होंने लड़कियों से बदतमीजी की। हम लोग थोड़ी दूर पे थे, मैं अर्पित वहाँ पर भाग के गए तो उन्होंने सेंट्रो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले गए। दूसरे दिन वही गाड़ी सेम टाइम पर फिर आई। इत्तेफाक ये था कि मेरे को अर्पित को ऐसा लग रहा था कि इनका सेफ नहीं है, तो हम लोग बात करते रहते, तो हम लोग जाने लगे और उसी गाड़ी वहाँ पर आके रुकी। उसने लड़कियों को देखा, हमको देखा और गाड़ी स्टार्ट करके फिर से भाग गया। ओके, तो ये सब मामले को लेके आपने कभी खुद से पुलिस के पास जाने के लिए नहीं सोचा, या जैसे नॉर्मली एक जैसे डॉग फीडर्स होते हैं जो अभी तक काफ़ी सारे केसेस नोएडा एक्सटेंशन में जो देखने को मिले हैं, उन्होंने एक एनजीओ का सपोर्ट लिया, या कोई एसोसिएशन के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिससे आपको सहूलियत मिले, तो उस पॉइंट से क्या कभी आपकी एसोसिएशन ने इसे मदद करनी चाहिए? सर, इस चीज़ में हम 2 महीने परेशान रहे हैं। हमने नोएडा अथॉरिटी के बहुत चक्कर लगाए, वहाँ पे लोगों से मिलने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। इवन यहाँ पे पुलिस की पीसीआर भी आई थी, तो उन्होंने भी अमित गुप्ता जी का ही साथ दिया, जबकि वो बुलाई हमने थी। मतलब प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो आप लोगों को कोई भी मदद नहीं मिली है? कोई मदद नहीं मिली है। और सिचुएशन ये है कि अब मैं और मेरी वाइफ अकेले रहते हैं। मेरा फ्रेंड है अर्पित और उसकी वाइफ, अभी उसके बच्चा भी हुआ है छोटा सा, वो भी अकेले। तो अब ये हो गया कि किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हम लोग निकलते हैं, देख के निकलते हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए पीछे से कोई अटैक कर दे। अब ये क्या करते हैं, सोसाइटी के ग्रुप में सिंपैथी गेन करने के लिए उल्टे सीधे मैसेज डालते हैं। यहाँ तक इन्होंने ट्विटर पे डाला हुआ है कि कुत्तों की फोटो डाल के कि कुत्तों ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, 6-6, 7-7 दिन के बच्चे हैं और योगी जी ये कब्जा नहीं होने देंगे, ऐसे करके ये बातें करते हैं। अब हम पुलिस के पास या इसलिए जाते हैं सर क्योंकि हम इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये हरासमेंट हो रही है। अब हमें यही सोसाइटी में रहना है, आते जाते कमेंटबाजी होती है, पीछे से टोकते हैं। ओके, तो अब लोगों को इस बात का भी डर है कि आगे चल के इन फ्यूचर में ज़रूर ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि अब ये पावर में है। अब मैं आपको परसों का इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे पास एक पार्सल आया बच्ची का, कुछ उनके पेरेंट्स ने भेजा था, वो गेट पे इन्होंने रिसीव किया, उसका वीडियो हमने सब देखा है, रिकॉर्डिंग भी की है। जब फैमिली यहाँ पर थी नहीं, वे बीमार थे, तो बच्ची को लेकर अपने घर गए हुए थे ग्वालियर। जब ये वापस आए, इन्होंने पार्सल के लिए मांगा, तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो पार्सल तो है नहीं, जो करना है कर लो। तो सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर ने ये भी बोला उनको कि ऐसा है कि अब तो तुम्हारा कोई पार्सल यहाँ पे रहेगा नहीं, तुम 8 दिन से कर क्या रहे थे कहाँ पर? क्या नाम है सिक्योरिटी गार्ड का? सिक्योरिटी गार्ड का नाम सर कंचन कुमार करके सिक्योरिटी। तो ये उनकी पूरी दादागिरी दिखाते हैं। हाँ जी। गार्ड सिक्योरिटी गार्ड गेट पर, अभी आज का बताऊँ मैं, 8 बजे से अभी तक मैं गेट पर ही हूँ। 3 बार ऐसा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर के डिलीवरी बॉय से बदतमीजी की है, गाली गलौज की है और उसको भगाया है वहाँ से। हमारी 1.5 साल में जब भी हमारी जो पुरानी सिक्योरिटी थी, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो सारी परेशानियां आपको ये एसोसिएशन है जो पैदा कर रही है? सर, ये जब से एओए पावर में आई है, ये सिक्योरिटी गई है, इसके बाद से उन्होंने जीना आराम कर दिया हमारा। इसके अलावा आपको लगता है ये और कुछ चीज़ों में कुछ गड़बड़ कर रही है? हाँ सर, मेंटेनेंस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है। अब उसके बारे में हम बात करो तो डॉग का वो मुद्दा उठा देते हैं। हमारा एक जनरेटर लगा हुआ था यहाँ पर सोसाइटी में, 3 जनरेटर है, वो एक जनरेटर 2 दिन से गायब है। लाइट के इशू है, मेरे टीवी 2 बार ख़राब हो चुका है। लाइट इसको लेकर आती है जाती है, कोई इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी में अभी मुझे ऐसा सुनने में आया है कि पहले हमारे माई गेट की सिक्योरिटी थी और वो बहुत बेस्ट सिक्योरिटी थी, सब कुछ, कोई भी हमारे फ्लैट में बिना परमिशन के आ नहीं सकता है। जब से सिक्योरिटी इन्होंने कुछ 60,000 रुपये किसी नो ब्रोकर कोई ऐप है उससे लिए और उसको ले लिया, उसको हटा दिया कि पैसों की वजह से। अगर आप पैसे ले रहे हो तो उसको मेंटेनेंस में यूज़ करोगे। अब बगल वाली सोसाइटी का डिलीवरी बॉय हमारे फ्लैट में आता है सोसाइटी में डिलीवरी लेके, और वो लड़ता है कि आपने ऑर्डर किया है। गेट पर रजिस्टर में एंट्री नहीं होती है। सुबह अगर कोई आ रहा है 1-2 घंटे सोसाइटी में रुक रहा है तो उसको एग्जिट रात में दिखाते हैं कि रात में निकला है, जबकि वो 1-2 घंटे में निकल चुका था दिन में। इस तरह के इशू हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल सब खत्म हो चुका है। अब शायद ये पावर में आ गए हैं और हम लोग यहाँ पर 2 फैमिलीज़ हैं। अब हम इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि 4-5 लोग इकट्ठे आते हैं, फिर फ़ोन करते हैं तो 10-12 लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हम इनसे गाली गलौज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। ये सोसाइटी के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ों के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, पर कोई पहल नहीं कर रहा है क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता इन चक्करों में। तो आज मैंने बात की 1-2 लोगों से, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका जो भी है सपोर्ट करेंगे। इसलिए फिर मैंने सारा आपको रीच किया ताकि ये बात आगे जाए और हम, मेरी फैमिली सेफ रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारा और कोई सपोर्ट है नहीं। मैं, मेरी वाइफ अकेले रहते हैं, जैसे मैंने बताया, अर्पित और उसकी वाइफ अकेले रहते हैं। हमारे यहाँ ना कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आता जाता है, कभी कभार महीने में 1-2 लोग मिलने आते हैं, पेरेंट्स मिलने आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी कोई इतनी जान पहचान है नहीं। ठीक है।